Okay, hello dear students. Today we are going to learn a new subtopic and that is a Analyze School Feminist Historiography Michael Foucault. Okay, तो इसमें हम देखेंगे कि एनालाइज स्कूल में क्या थिंकिंग थी, उनकी क्या थिंकिंग थी, दैट फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मिस वुमेन के लिए क्या किया गया एंड माइकल फौकॉल्ट का क्या कहना था. इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द नोटेबल स्कॉलर को देखा था. अमॉन्ग देम वी हैव सीन द रेन डिस्कार्स, वोल्टायर, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल एंड लियोपोल्ड वॉन रैंक एंड कार्ल मार्क्स. इनके बारे में देखा था हमने, इनके डिफरेंट बुक्स के बारे में देखा था कि उन्होंने अपने बुक्स में अपनी जो थिंकिंग है वो रखी थी. जैसे रेन डिस्कास, इन्हें कहा जाता है कि द रेन डिस्कास वॉज द फॉरमोस्ट अमॉन्ग द स्कॉलर. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखते हैं स्कॉलर्स में, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट है. उन्होंने बुक लिखा था डिस्कस ऑन द मेथड, और उसमें उन्होंने लिखा था कि हिस्ट्री को किस तरीके से एग्जामिन करना है. अगर इफ यू वांट टू सर्च टू दैट टाइम यू हैव टू क्रिटिकल एग्जामिन दैट रियल डॉक्यूमेंट्स. वो रियल डॉक्यूमेंट्स का आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, उसके बाद ही आपको रियल हिस्ट्री पता चलेगी. देन उसके बाद हमने ओल्टायर ही वॉज फ्रेंच, वो फ्रेंच थे और उन्होंने कहा था कि सिर्फ हमें हिस्ट्री के बारे में तो जानना है, बट उसके साथ जो ह्यूमन बीइंग है उनके सोशली, इकोनॉमिकली, ट्रेडिशनली, कल्चरल जो है उनके सारे तरीके से उनका विचार करना है, सब तरीके से उनके बारे में सोचना है. ये सारे ही उतने इम्पोर्टेंट है जितनी कि उनके जो ह्यूमन डीड्स है कि उन्होंने पुराने समय में क्या किया था, हिस्ट्री में क्या हुआ था, ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उनकी लाइफ के बारे में भी इम्पोर्टेंट रखता है. तो उसके बारे में भी हमें सर्च करना है. वोल्टायर का कहना था. जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल का कहना था ही वॉज अ फ्रेंच जर्मन फिलोसोफर, और उन्होंने कहा था कि रियलिटी शुड बी प्रेजेंट इन अ लॉजिकल मैनर. रियलिटी को किस तरीके से रखना चाहिए, लॉजिकल मैनर से रखना चाहिए. टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस. में उनका कहना था कि जो टाइमलाइन दी गई है हिस्ट्री में, अगर आप डिफरेंट हिस्टोरियन की हिस्ट्री देखोगे तो हर जगह आपको टाइमलाइन में चेंज आएगा. टाइम चेंज बताया जाता है, इंसिडेंट सेम होते हैं लेकिन टाइम चेंज बताया जाता है. तो इसीलिए हमें उसकी रियल डॉक्यूमेंट्स का खोज करना है, रियल तरीके से हमें उसे सर्च करना है, साइंटिफिक मेथड का यूज करके उसको हमें साइंटिफिकली सोचकर हमें रियल डॉक्यूमेंट्स तक के पहुंचना है. तो उनकी बुक्स फेमस थी, 2 बुक्स उन्होंने लिखे थे, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस एंड देन द रीजन इन हिस्ट्री. दिस बुक वर रिटन बाय द जॉर्ज विलियम हेगल. फिर उसके बाद लियोपोल्ड वॉन रैंके, उन्होंने उनका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था हिस्ट्री में, उन्होंने इन्फ्लुएंस दिया था. उनका कहना था कि क्रिटिकल मेथड से हिस्ट्री को रिसर्च करना चाहिए. हमें पहले तो जो रियल डॉक्यूमेंट्स है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमें उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है. यस इट इज़ अ राइट और रॉन्ग, और इट इज़ अ ट्रू और फॉल्स. इस तरीके से हमें सोचकर ही रियल हिस्ट्री को लिखना है. देन उन्होंने बुक्स लिखा था द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. दीज 2 बुक्स वर रिटन बाय द लियोपोल्ड वॉन रैंके. देन द नेक्स्ट स्कॉलर इज द कार्ल मार्क्स. ही इज ऑल्सो वेरी फेमस इन हिस्ट्री, वो भी हिस्ट्री में बहुत फेमस ऐसे स्कॉलर है. उन्होंने दास कैपिटल नाम का बुक लिखा था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है. कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. मीन्स कार्ल मार्क्स का कहना नहीं था, ये कहना नहीं था कि सिर्फ तुम ब्रेवरी के बारे में ही लिखो राजा के, तो राजा के ब्रेवरी के साथ तुम्हें जो ह्यूमन डीड्स है, उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, एंड देन उनका ओनरशिप के बारे में, नेचर के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में लिखना बहुत ज़रूरी है. तो जो उन्होंने दास कैपिटल लिखा था उसमें उन्होंने दिखाया था कि द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कोई क्लास ऐसा होता है कि क्लास डिवीजन है सोसाइटी में,
हायर क्लास, लोअर क्लास, रिच क्लास, पुअर क्लास, तो ये इनइक्वालिटी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी में क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी इक्वल होने चाहिए। वही चीज़ों को उन्होंने अपने बुक में डास कैपिटल में शो किया था। ओके, तो अब तक के हमने हमारा रिवीजन पार्ट देखा था। नाउ लेट्स सी आवर टुडेज टॉपिक एंड द एनालिस स्कूल। अब एनालिस स्कूल में क्या हो रहा था कि एट द ऑनसेट ऑफ द 20th सेंचुरी, मीन्स 20th सेंचुरी की जैसे ही शुरुआत हुई थी, एक न्यू काइंड ऑफ हिस्टोग्राफी जो थी अरोज इन फ्रांस। फ्रांस में एक नई टाइप की हिस्टोग्राफी आई थी। अब वो कैसे हिस्टोग्राफी थी, विच इज नोन एज ए एनालिस स्कूल, जो किस नाम से जानी जाती थी, एनालिस स्कूल। मीन्स 20th सेंचुरी के शुरुआत में एक नई टाइप की हिस्टोग्राफी आई थी फ्रांस में, दैट इज नोन एज ए एनालाइज स्कूल। अब इस स्कूल में क्या होता था कि एनालाइज स्कूल गिव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। मीन्स ये एनालाइज स्कूल ने हिस्ट्री राइटिंग को एक नया डायरेक्शन दिया था। इट वॉज रिकॉग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स। इसने इंट्रोड्यूस किया था कि हिस्ट्री में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल इवेंट्स, कि पॉलिटिक्स में क्या हुआ था, पॉलिटिकली क्या 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 इंसिडेंट हुए थे, या किंग के इवेंट्स, या ग्रेट लीडर्स के इवेंट्स, या अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी एंड वॉर्स, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी एक्सेट्रा। अब हमने हिस्ट्री के बारे में हमेशा यही पढ़ा, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा, सिविक्स के बारे में पढ़ा, हमने हिस्ट्री के बारे में देखा, राजा लीडर्स लोगों ने क्या किया, किस टाइप से बैटल किया, किस टाइप से उन्होंने अपने एनिमीज को हराया, ये सारा हमने देखा। हमने पॉलिटिकली सिचुएशन देखा, इकोनॉमिकली सिचुएशन देखा। बट एनालाइज स्कूल का क्या कहना है कि इन्होंने एक नया वे दिया था हिस्ट्री को, और वो था कि उसमें हर चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे कि क्या होना चाहिए उसमें पीपल, लोकल लोगों के बारे में होना चाहिए, एग्रीकल्चर के बारे में होना चाहिए, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, कम्युनिकेशन के बारे में, सोशल डिवीजन के बारे में, एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी, मीन्स ये सारी चीज़ें एनालाइज स्कूल में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। इन द हिस्टोरिकल टाइम द एनालाइज स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। दिस एनालाइज स्कूल स्टार्टेड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियंस। आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट नोट्स ऑन अ एनालाइज स्कूल। तो दैट टाइम यू हैव टू राइट, आपको लिखना है कि एनालाइज स्कूल की शुरुआत 20th सेंचुरी में हुई थी। 20th सेंचुरी में शुरुआत होने के बाद ये कहाँ पे शुरू हुई हिस्टोरियोग्राफी, दिस हिस्टोरियोग्राफी स्टार्ट इन फ्रांस एंड दैट इज कॉल्ड द एनालाइज स्कूल। और ये स्कूल में हिस्ट्री को एक नया मोड़ दिया गया, हिस्ट्री एक डिफरेंट तरीके से लिखी गई, जिसमें हम देखते हैं कि पुराने समय में जो हिस्ट्री है वो किस टाइप से लिखी गई थी, कि लीडर्स के, राजाओं ने क्या किया, लीडर्स ने क्या किया, पॉलिटिक्स सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिकली सिचुएशन कैसी है, ये सारा हमने हिस्ट्री में पढ़ा। बट एनालाइज स्कूल में क्या बताया गया है कि किस बारे में होना चाहिए, लोकल लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, कम्युनिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। देन दी डिवीजन, सोशल डिवीजन जो सोसाइटी में, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो जो एनालाइज स्कूल है, दिस वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन, गॉट इट। Then second is feminist historiography. Feminist historiography it is related to women. Women से related है। Miss feminist historiography में आप women के बारे में पढ़ोगे कि women को किस तरीके से rights दिए गए हैं। तो feminist historiography means the restructuring of the history from the perspective of women. Means women को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री को रिस्ट्रक्चर किया गया, किसमें, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में। देन द राइटिंग ऑफ सिमोन डी बीवियर, जो सिमोन डी बीवियर, शी इज वॉज अ फ्रेंच, ये क्या है, एक लेडी का नाम है जो सिमोन डी बीवियर
एक लेडी का नाम है जो फ्रांस से बिलोंग करती थी। शी वॉज अ फ्रेंच। उसने हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म। मीन्स फेमिनिज्म मीन्स जो स्त्रीवादी, मीन्स जो लेडीज है, लेडीज के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स है, तो किस टाइप के फंडामेंटल राइट्स है उसको उन्होंने शो किया था। जैसे द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी emphasized not only on the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male dominant perspective of history। सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा कि हमें सिर्फ वुमेन के बारे में ही सोचना है, यानी ये हो गया फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, बट हमें ये भी देखना है कि जो मेन डोमिनेट सोसाइटी है, हमने देखा है कि पुराने समय में द वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो आउट दी होम, घर के बाहर जाना उन्हें, वेंट आउट द होम, घर के बाहर जाना उन्हें अलाउ नहीं था। दे वर नॉट राइट टू टेक द एजुकेशन, दे वर नॉट राइट टू जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सब चीज़ें उनके पास नहीं थी। तो सिर्फ हमें इसमें ये नहीं कि सिर्फ वुमेन के बारे में रीथिंकिंग करना है, लेकिन जो मेन डोमिनेट हमारी सोसाइटी है, हमारे सोसाइटी में जो मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है उसके बारे में भी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। एंड देन इट ड्रॉ हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द वुमेन्स लाइफ। मीन्स वुमेन्स के हर एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना है, जस्ट लाइक देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड एंड यूनियन इंस्टीट्यूशन, वर्किंग फॉर देयर कॉज, देयर फैमिली लाइफ। मीन्स उनकी फैमिली लाइफ के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनके मीन्स हर एंगल से हमें वुमेन के बारे में इसमें सोचना है, इसीलिए फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी लिखी गई थी। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 वुमेन वेयर पोर्ट्रेट एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। 1990 के बाद वुमेन को पोर्ट्रेट किया गया कि अब इनके अभी एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास है, इनको भी आज़ादी दी गई है। किसके थ्रू? फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी है वो लिखी गई टोटल वुमेन के ऊपर, और उसे शो करने का काम किसने किया था? सिमोन डे बीवर। शी वॉज अ फ्रेंच, वो फ्रेंच से बिलोंग करती थी। उन्होंने लेडीज़ के बारे में बताया था, वुमेन के बारे में बताया था कि वुमेन के हर एंगल का हमें विचार करना है, उनके बारे में सोचना है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेट सोसाइटी है, पुरुष प्रधान संस्कृति, और इस पुरुष प्रधान संस्कृति में वुमेन के राइट्स हमें दिलवाने हैं, उसी को कहा जाता है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। Okay, the next scholar is Michael Foucault. Michael Foucault, who was born in 1926 and died in 1984, जिनका जन्म 1926 में हुआ था और मृत्यु 1984 में हुई थी। The French historian of the 20th century, Michael Foucault, brought forth a new concept in historiography. Michael Foucault also a French historian. ये फ्रेंच हिस्टोरियन थे, इन्होंने भी हिस्ट्री में एक नई राइटिंग लेकर आया था, कंसेप्ट लेकर आया था। उन्होंने उनकी जो बुक थी आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज आर्ग्यूड दैट द प्रिवेलिंग practice of arranging historical events in a chronological order is not right. मीन्स आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, उसमें उनकी वो जो बुक है उसमें माइकल फोकट ने कहा था कि हमने क्या किया है, हिस्ट्री के इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया है, बट इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दिस वाज द थिंकिंग ऑफ द माइकल फोकट। ये इनकी थिंकिंग थी कि हमने जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से इवेंट्स को रखे हैं वो सही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ही ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कोलॉजी डज नॉट ट्राई टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन। उनका कहना था कि बस आर्कोलॉजी के थ्रू हमें मिस हम खुदाई कर रहे हैं, हमें एविडेंस मिल रहे हैं, उसके थ्रू हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रख रहे हैं, वो सही नहीं है। उस तरीके से हम हिस्ट्री की सच्चाई तक के नहीं पहुंच सकते। तो हमें अल्टीमेट जो है हमें सर्च करना है ट्रूथ को कि अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन इन द पास्ट। मीन्स हमें सिर्फ उससे पास्ट में किस तरीके से इंसिडेंट हुआ था उसको ट्रांजिशन कर सकते हैं हम, बट ये नहीं कि हमें एविडेंस जैसे जैसे मिल रहे हैं वैसे वैसे हमने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा, ये सही नहीं है। फोकट फेल्ड दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट। मीन्स हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनिंग इन हिस्ट्री इज अ मोर इम्पॉर्टेंट। सिर्फ हमने खुदाई करके एविडेंस निकाले वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसके साथ हमें लिखना भी इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री को।
ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, उन्होंने अपने मेथड को कहा था द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। देन focal subject the so far unknowledge areas by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration etc. to historical analyze। माइकल फोकल का कहना था कि हमें किस किस पे स्टडी करना जरूरी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे, साइंस ऑफ मेडिसिन पे एंड प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये सारी चीज़ों को देखकर हमें इस पे भी स्टडी करना, इसको भी हिस्ट्री में लाना बहुत जरूरी है। Thus the scope of historiography kept continuously expanding, इसलिए जो स्कोप है हिस्टोरियोग्राफी का ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट मीन्स अलग अलग सब्जेक्ट पे अभी राइटिंग कर रहे हैं हम, जैसे लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। अब ये सारी चीजें प्रैक्टिस में दिख रही है, आपको दिख रही है सारी चीजें प्रैक्टिस में। तो क्या हो रहा है, जो हिस्टोरियोग्राफी एक्सपांड हो रही है, राइटिंग क्या हो रही, लोग अलग अलग फील्ड पे राइटिंग कर रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो स्कल्पचर, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, इसके बारे में भी लोग अभी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लिखना शुरू कर रहे हैं। इसलिए हिस्टोरियोग्राफी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर देखा है कि हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट मीन्स वेस्ट साइड में डेवलपमेंट हिस्ट्री का कैसे हुआ। सबसे पहले तो हमने देखा था कि राइटिंग सोर्स नहीं था, तो लोग सॉन्ग के थ्रू, बैलेड्स के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू अपना मैसेज लोगों तक के पहुंचाते थे। फिर मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आई, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ने एक नया मोड़ दिया हिस्ट्री को। उसके बाद हमने देखा था कि जो फ्रांस में डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक तरीके से सोचा गया यूरोप में हिस्टोरियोग्राफी को। उसके बाद हमने नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में देखा कि नोटेबल स्कॉलर्स का कहना क्या था। एंड उसके बाद हमने एनालाइज स्कूल, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एंड माइकल फोकल, इनके बारे में देखा। ओके तो मैंने आपको बताया इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं आपको, व्हाट इज अ हिस्ट्री, व्हाट इज अ हिस्टोरियोग्राफी एंड व्हाट इज अ हिस्टोरियन। वो हिस्टोरियोग्राफी क्या है, तो राइटिंग ऑफ क्रिटिकल historical narrative is known as a historiography and a scholar who writes such narrative is a historian। इस टाइप से आपको पूछा सकता है। देन व्हाट इज अ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल से सोचा जा सकता है, जिसमें इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन ह्यूमन डीड्स के बारे में इसमें पूछा जाता है। डिवाइन एंड हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन डीड्स। देन आपने जो भी आंसर दिया है उसका एविडेंस होना चाहिए आपके पास। और हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी, ये हमने देखा मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में। देन इसमें विच यूनिवर्सिटी वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन द गोटिन in 1737, the Göttingen University which was established in Germany in 1737, जिसमें क्या था, हिस्ट्री का सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था। देन नोटेबल स्कॉलर में हमने देखा था कि अलग अलग स्कॉलर्स के बुक के नाम मैंने पहले बताया था कि एक साइड में नोटेबल स्कॉलर्स के नाम होंगे, अनदर साइड में फेमस उनकी बुक होगी। देन हाउ टू मैच द कॉलम, आपको मैच द कॉलम करना है, उससे आपको रॉन्ग पेयर्स होगी, वो रॉन्ग पेयर्स को आपको करेक्ट करके फिर से लिखना है, जिसमें डिफरेंट स्कॉलर्स के बारे में आपको दिया जाएगा, उनके बुक्स के नाम लिखे जाएंगे। देन उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स होता है, राइटर शॉर्ट नोट्स वाले कार्ल मार्क्स, और वो द दास कैपिटल वॉज रिटन बाय दी फिल इन द ब्लैंक्स कार्ल मार्क्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देन 3 मार्क्स के लिए आपको इस पे ही क्वेश्चन पूछा सकता है, या 5 मार्क्स के लिए डिफाइन एनालाइज स्कूल और डिफाइन अ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, और व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ द माइकल फोकल्ट एंड विच बुक वॉज रिटन बाय द माइकल फोकल्ट, तो कौन सी बुक लिखी गई थी, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, दिस बुक वॉज रिटन बाय द माइकल फोकल्ट। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि हिस्ट्री का हिस्टोरियोग्राफी धीरे धीरे एक्सपांड होने लगी और
हर सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व होने लगे, जैसे कि ड्रामा, सॉन्ग, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। मीन्स धीरे धीरे हिस्टोग्राफी का डेवलपमेंट होने लगा। मीन्स पहले तो ये वेस्ट में डेवलप था, फिर धीरे धीरे ये अदर कंट्री में भी स्प्रेड होने लगा। तो इन दिस वे वी हैव completed our this chapter. Then we will meet to our next video with our new chapter, and that chapter we will take from the geography. Okay, thank you very much.